तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WPC डोर्स के बारे में। अब WPC आजकल के ट्रेंड में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन मटेरियल हो गया है, और जिनमें खासकर WPC के जो डोर्स हैं ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी कि जितने भी आपकी रेजिडेंशियल के क्वार्टर्स बनते हैं, यूनिट्स बनती हैं, तो इनमें WPC आपका मेजरली यूज हो रहा है। इसके बाद में अगर बात करूं रियल एस्टेट सेक्टर में, यानी कि जो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं, तो इनमें भी बहुत सारे डेवलपर्स WPC के डोर्स ही प्रेफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि WPC को लेकर हमारी पब्लिक इंडस्ट्री में जो भी हमारे रिटेल यूजर्स हैं तो उनको कितनी अवेयरनेस है। बेसिकली ये मटेरियल क्या है, कैसे बनता है, इसकी लाइफ या फिर परफॉर्मेंस कैसी रहती है। अगर इनके डोर्स को वुडन के डोर्स से, यानी कि पैनल डोर से या फ्लश डोर से अगर कंपेयर किया जाए तो किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी और प्राइस में कौन सा ज़्यादा कंपैटिबल है। तो यही सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और बहुत सी आसान सी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब WPC डोर्स के जितने भी मेजर एडवांटेज हैं तो उनको मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि WPC डोर्स की बहुत सारी मैन्युफैक्चरर कंपनीज़ हैं इंडिया में, लेकिन इंडिया की जो नंबर 1 कंपनी है जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के WPC के डोर्स बनाती है वो है आपकी इको टिम्बर। अब इको टिम्बर बेसिकली क्या करती है कि WPC डोर्स की जो वारंटी देती है रिटन में वो 25 ईयर्स की देती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों मैंने स्टडी की है या जो अंडरस्टैंड किया है कि WPC मटेरियल्स का कंपोजिशन ही ऐसा है कि इसमें कुछ भी चीज़ ख़राब होने वाली नहीं है, तो इसकी लाइफ जो है वो एज्यूम की जा सकती है 75 ईयर्स से लेकर 100 ईयर्स तक, क्योंकि इसमें PVC का मटेरियल यूज हुआ है। अब बात आ जाती है कि इसकी जो लाइफ है या कंपनी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे है। तो सबसे पहले मैं इसका कंपोजिशन बताऊँगा, फिर इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। WPC का मतलब हो गया सबसे पहले वुड, और P का मतलब हो गया प्लास्टिक, और C से है आपका कंपोजिशन। प्लास्टिक को आप पॉलीमर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो लकड़ी होती है, खास करके जो पाइन वुड है, तो वो आपकी पाउडर फॉर्म में आती है, और प्लास्टिक्स यानी पॉलीमर भी पाउडर फॉर्म में आता है। तो इनमें आपके रेजिन, एडिटिव्स वगैरह मिलाकर उसका मिक्सचर बनाया जाता है, और मिक्सचर बनाने के बाद में उसको एक्सट्रूड कर दिया जाता है। यानी कि एक्सट्रूशन, यानी कि जो आपके एल्यूमिनियम के सेक्शन हो गए, MS के सेक्शंस हो गए, जब ये एंगल में या किसी भी शेप में निकालकर लंबी लंबी लेंथें बनाई जाती हैं, तो सेम एक्सट्रूशन का प्रोसेस इसमें भी होता है। जिस तरीके से उसकी स्ट्रेंथनिंग या फिर टेम्परिंग करके उनके जो हार्डनेस को बढ़ाया जाता है, वही सेम प्रोसेस आपकी WPC के डोर्स में फॉलो होती है। तो उन्हीं के बेसिस पर क्या होता है कि जिसमें जो मटेरियल का जो कंपोजिशन है तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ इन कंपैरिजन टू वुड के, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये ऐड हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वुड की, यानी कि जितने भी आपके वुड के फ्लश डोर्स होते हैं या फिर आपके पैनल डोर होते हैं, वुड के जो फ्रेम्स होते हैं, तो मेजरली इनमें प्रॉब्लम्स कब स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं, जब वो किसी भी टाइप के पानी या फिर नमी के कांटेक्ट में आती हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई दरवाज़ा है, अगर आपने कभी भी रियलाइज़ किया हो, अगर वो वुड का है और बालकनी के सरफेस पे लगा हुआ है, यानी कि बालकनी की साइड में, जैसे ही बारिश हुई उसके कांटेक्ट में आया, या तो वो फ्लश डोर बैंड हो जाता है या फिर उसको लगाने में, यानी कि उसमें कुछ परफॉर्मेंस में इशू आ जाते हैं। वहीं दूसरा केस, जो भी आपके टॉयलेट्स में वुडन के डोर्स लगते हैं तो रेगुलर बेसिस पर वो बार बार पानी के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो दरवाजे आपके या तो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनकी जो चौखटें होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम से इनको बचा जा सकता है। तो 1 बाय 1 इनके बेनिफिट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, और कौन कौन सी फिनिशेस वगैरह कैसी कैसी अवेलेबल हैं WPC के डोर्स में, तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि इसमें जो भी आपको साइज़ मिलेगा वो फिक्स साइज़ मिलेगा, उसमें 1 mm का भी वेरिएशन नहीं आएगा।
जिससे क्या होगा कि आपकी जो डोर फ्रेम में जो आपकी पाताम वगैरह कटती हैं, जिसमें फ्लश डोर को आपका लगाना बंद करना है, तो जो पाताम है तो वो आपका फिक्स साइज का होगा। अगर प्रॉपर वर्टिकल के थ्रू किसी भी कारपेंटर ने उसको लगा दिया है तो उसमें किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा, टर्माइट प्रूफ। लकड़ी के दरवाजों में चांसेस होते हैं दीमक वगैरह के लगने के, तो लेकिन इसका कंपोजिशन वुड और प्लास्टिक का है तो ये 100% टर्माइट प्रूफ है, यानी कि दीमक तो उसमें लग ही नहीं सकती। इसके बाद में जो आपका प्लास्टिक का कंपोजिशन है तो ये 100% आपका वाटर प्रूफ प्लस एसिड प्रूफ भी है, यानी कि एसिड वगैरह का भी इस पर कोई जल्दी से असर नहीं होता है, क्योंकि इंडिया की जो अपनी पब्लिक है ज़्यादातर के केस में टॉयलेट्स में हमारे एसिड वगैरह भी यूज करती है उसकी साफ़ सफाई के लिए, तो उन चीज़ों से भी इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इसके बाद में जीरो मेंटेनेंस, यानी कि एक बार आपने दरवाज़ा लिया, आपने जिस भी फिनिश में लिया हो, जैसा भी लिया हो, तो उसमें कोई भी मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत रहता है कि जब कभी 4-5 साल बाद, 6 साल बाद कलर का थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, तो ऐसे में आप उसके ऊपर कोई भी एक सिंगल कोट ही इपॉक्सी बेस्ड पॉलिश कर सकते हो, जिससे कि वो दरवाज़ा फिर से नया लगने लगेगा। इसके बाद में ये आपका स्क्रैच प्रूफ होता है, यानी कि इसका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल स्क्रैच प्रूफ होगा, टफ होगा। इसके बाद में बात आ जाती है स्मॉल टॉयलेट। स्मॉल टॉयलेट का मीन है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के जगह का थोड़ा सा इशू रहता है, 70 गज, 80 गज, 100 गज के वो लोग घर बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको छोटे छोटे टॉयलेट्स देने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दरवाजे के कांटेक्ट में जब भी पानी गिरता है तो वो कांटेक्ट में आ ही जाता है, तो लकड़ी के दरवाजे ऐसे में गल के ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके घर में कितना भी छोटा टॉयलेट क्यों ना हो, अगर पानी के कांटेक्ट में बार बार भी आएगा तो किसी भी टाइप की कोई भी डिटोरेशन नहीं होगी, ना तो उसके फ्रेम में और ना ही उसके शटर में। इसके बाद में स्मूथ की जो सरफेस की जो अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहती है, यानी कि दरवाजे में किसी भी टाइप का कोई बैंड या फिर जो डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आएगा, तो उसका जो एक शेड होगा, दरवाजे की अपीयरेंस होगी, वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगी। इसके बाद में अंडर कंस्ट्रक्शन का मीन हो गया है कि जब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो घर बनाते हैं तो लिंटल वगैरह डालने के लिए हम लोग डोर फ्रेम्स को पहले से ही उसमें लगा देते हैं। अब ऐसे में जब हमारे घर पर काम चलता है तो रेगुलर बेसिस पर पानी के यूजेस होते हैं, कभी तराई में, कभी स्लैब में, कभी फ्लोर में, तो ऐसे नमी के कांटेक्ट में जैसे हमारे लगाए हुए वुडन के डोर फ्रेम्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बैंड हो जाते हैं। तो जब आपका घर बनने के बाद में जब उसमें डोर के फ्रेम्स, शटर लगाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनको फिर प्रॉपर अलाइन करना पड़ता है, उनमें रंदा लगाना पड़ता है, तो वो मेंटेनेंस या फिर रिपेयर का काम होता है। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आपने WPC के डोर फ्रेम्स लगाए हैं तो वो किसी भी टाइप से बिल्कुल भी बैंड नहीं होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, ये इको फ्रेंडली हैं, यानी कि आपने पूरा घर बना लिया है, अब आपको बाद में डोर फ्रेम को फिट करना है फास्टनर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1-2 mm का, 3 mm का, 5 mm का उनको अलाइन करने में एक गैप बच जाता है वॉल में और वुडन फ्रेम के बीच में। तो उसको आप सीमेंट का 1-4 मोटार के साथ, जिप्सम प्लास्टर के साथ, या फिर आपकी सीमेंट की जो वाइट बेस पुट्टी आती है तो उसके फिल करके आप उनको प्रॉपर स्मूथली क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो आपके WPC के जो डोर्स हैं तो उनमें फिनिशेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इतना ज़्यादा इको फ्रेंडली है, आपको जौन सी फिनिश चाहिए, यानी कि आपको दिखाना है कि वो जो डोर है वो हमारा बिल्कुल वुडन के डोर जैसा ही दिखे, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको WPC के डोर्स में पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा इसमें जो आपके पॉलीमर्स यूज होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है PVC, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, और दूसरा होता है पॉलीएथिलीन। अब सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा यूज होता है, वो होता है हमारा WPC, यानी कि वुड और PVC के साथ में। PVC के साथ में जितने भी आपके डोर्स बनते हैं तो ये सारे डेकोरेटिव फिनिश में होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें डोर की जो अपीयरेंस है वो ग्लॉसी में चाहिए या उसमें चमक ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप इसमें ग्लॉसी फिनिश भी ले सकते हैं। दूसरा, किसी ने बोल दिया हमें मैट चाहिए तो मैट फिनिश भी आपको इसमें मिल जाएगी। तीसरा, किसी ने बोल दिया हमें टेक्सचर चाहिए इस पर, तो आपको टेक्सचर, यानी कि जैसे लैमिनेट में एक जो टेक्सचर आता है, एक शेड आता है लकड़ी की तरह, वो टेक्सचर की भी इसमें पॉसिबिलिटी है। अब ये ग्लॉसी, मैट, टेक्सचर में सारी आपकी डिजिटल प्रिंटिंग भी हो जाती है, यानी कि आपका जैसे वो शटर बन के निकलेगा फ्लश डोर तो उसके ऊपर डायरेक्ट डिजिटल प्रिंटिंग होगी, तो वो सारी वैरायटी भी इसमें ऑप्शन में अवेलेबल है।
अब इसके बाद में बात आ जाती है कि ये चीज़ें हमें अगर नहीं करानी है, हमें कोई लैमिनेट का कलर शेड व चीज़ें पसंद हैं, तो उसके आप लैमिनेट भी पेस्ट करा सकते हैं। लैमिनेट नहीं लगाना है आपको, विनियर लगाना है तो आप विनियर भी उस पर लगा सकते हैं। विनियर नहीं लगाना है तो अगर आपको कोई भी पेंट करना है, एनामल पेंट हो गया, तो यानी पेंट के भी उसमें ऑप्शन रहते हैं। यानी किसी को डोको पेंट कराना है, स्प्रे पेंट कराना है, तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं आपके WPC के डोर्स में, अगर वो वुड और PVC के साथ किया हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हमने WPC डोर के एडवांटेज वगैरह तो देख लिए। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि WPC डोर्स को हमें कहाँ से बाई करना है, अगर बाई करना है तो हमें किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वो है WPC डोर्स की डेंसिटी। अगर डेंसिटी अगर आपको प्रॉपर नहीं मिली तो ऐसे में उस डोर्स में, यानी कि उन डोर्स में आपको प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती है। यानी कि WPC डोर्स की जो एक अच्छी क्वालिटी का डोर होगा तो उसकी डेंसिटी 550 kg पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब ज़्यादातर के केस में इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं जो लोग अपने WPC डोर्स की डेंसिटी 400 kg या फिर उसके बिलो ही रखते हैं। अब कम डेंसिटी अगर आपने दरवाज़ा लगाया तो इशू कहाँ पर आएगा कि जब आप हिंजेस वगैरह लगाकर उसको डोर फ्रेम में स्क्रू करेंगे तो लाइट वेट होने की वजह से वहाँ से स्क्रू ढीला हो सकता है या फिर कुछ टाइम बाद स्क्रू वहाँ से निकल सकता है। अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 400 kg और 550 kg में कम से कम 20 से 25% का फ़र्क है कि यानी कि डेंसिटी आपकी कब बढ़ेगी, जब उसमें वुड, PVC प्लस फाइबर या फिर आपकी हस्क, ये चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी। और ऐसे में जो मटेरियल जो कंज्यूम हो रहा है यानी कि एक फ्लश डोर को बनाने में, तो वो इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो ऐसे में जितने भी स्क्रू परफॉर्मेंस वगैरह रहेंगे तो उनमें कोई भी इशू नहीं आएगा। और डेंसिटी जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी तो ऐसे में जितनी भी आप फिटिंग्स डोर में यूज करोगे, आपके टावर बोल्ट हो गए या फिर आपके मोर्टिस लॉक हो गए या फिर सिलेंड्रिकल लॉक हैं, तो हर तरीके के जो भी फिटिंग्स आएंगी वो सेम परफॉर्मेंस एज ए वुडन की तरह इस डोर में आपको देंगे। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी रिसेंटली 3-4 प्रोजेक्ट्स के लिए जिसको हमने फाइनल किया है, प्रॉपर उनकी टेस्टिंग वगैरह देखने के बाद, यानी कि उनकी जो टेस्टिंग है वो सारी ISO सर्टिफाइड लैब से है, वो है आपका इको टिम्बर, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये इंडिया में वन एंड ओनली बेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं आपके WPC के डोर्स के, और इनका बहुत सारा माल हमारे आसपास की कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट होता है। तो कोशिश करें ये WPC के डोर्स की जो भी वैरायटीज़ हैं या फिर जो भी आपने देखें कितने सारे शेड्स फिनिश वगैरह अवेलेबल हैं, अगर आप चाहते हो इनको यूज़ करना है तो उनके जो भी कॉन्टैक्ट के लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप डायरेक्ट उनसे बात करके जो भी उनके सिटी में रिटेल डीलर्स हैं वो आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। आप वहाँ पर खुद जाके एक बार विज़िट करें, उनको देखें, समझें और उसके बाद में डोर्स को बाई करें। एक रेंज बता देता हूँ मैं प्राइस की, इसकी कॉस्टिंग तो मैं नहीं बताऊँगा। WPC के जो डोर्स होते हैं वो 5,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं विथ फ्रेम, जिनकी एक प्राइस रेंज है जो अच्छी क्वालिटी के साथ 10 से 12,000 रुपये में आपको विथ फ्रेम एक अच्छी क्वालिटी का डोर मिल जाएगा। ये बेसिकली साइज़ और थिकनेस पे डिपेंड करेगा। टॉयलेट के लिए या फिर छोटे दरवाज़ों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा 24 mm की जो थिकनेस होती है आप उसके साथ जाएं। अगर आप रूम्स वगैरह में यूज कर रहे हैं तो 28 mm के साथ जाएं, जो कि सबसे बेस्ट और एक अफोर्डेबल थिकनेस होती है किसी भी फ्लश डोर और उसकी परफॉर्मेंस के लिए। फिटिंग्स की जो भी कॉस्ट होगी वो आपकी एडिशनल रहेगी, जिसका ब्रेकअप हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जब WPC डोर की कॉस्टिंग करेंगे तब हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और WPC डोर्स को मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता था वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।